नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। भारत की आंखों में हमेशा अंतरिक्ष की सुपर पावर बनने का सपना रहा है। भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अच्छा काम भी कर रहा है, लेकिन अब भी हम अंतरिक्ष की सुपर पावर नहीं बन पाए हैं और इसकी वजह है एक साजिश जो आज से 23 वर्ष पहले हुई थी। 1994 में एक ऐसा मामला सामने आया था जिसने इसरो और उसके वैज्ञानिकों की नीयत पर उंगली उठाई थी। तब अंतरिक्ष अभियानों के लिए महत्वपूर्ण क्रायोजेनिक इंजन के विकास से जुड़े कुछ वरिष्ठ वैज्ञानिकों पर देश के खिलाफ जासूसी करने के आरोप लगाए गए थे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि बाद में यह पूरा मामला फर्जी साबित हुआ। रॉकेट्स और सैटेलाइट्स की टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले किसी भी वैज्ञानिक के लिए 1 सेकंड का 100वां हिस्सा भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी से उसकी सफलता या असफलता निर्धारित होती है। लेकिन फर्जी जासूसी कांड में इसरो के वैज्ञानिकों की गिरफ्तारी से न सिर्फ उनका करियर तबाह हो गया, बल्कि भारत की अंतरिक्ष वाली महत्वाकांक्षी योजना पर भी ब्रेक लग गए। इस फर्जी मामले के लिए जिम्मेदार पुलिस वालों और अधिकारियों पर अब कार्रवाई हो सकती है। कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर बड़ा फैसला आ सकता है और इसीलिए आज इस खबर का विश्लेषण करना जरूरी है। आज हमारे पास आपकी यादों से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर है। हर कोई अच्छी यादों को सहेज कर रखना चाहता है और बुरी यादों से छुटकारा पाना चाहता है। हमें विश्वास है कि आपके जीवन में भी बहुत सारी ऐसी बुरी यादें होंगी जिन्हें आप भूलना तो चाहते होंगे, लेकिन चाहकर भी उन्हें भुला नहीं पाते होंगे। बुरी यादों की पीड़ा के साथ सामान्य जीवन जीना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक खोज ली है जिसकी मदद से आपके दिमाग से बुरी यादों को चुन चुन कर डिलीट किया जा सकता है, यानी बुरी यादों को हमेशा के लिए मिटाया जा सकता है। इस खबर में आपको विज्ञान और इंसान की भावनाओं के बीच एक पुल नजर आएगा और अगर आपके मन में भी बुरी यादों का दर्द है तो हमारा ये विश्लेषण आज आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए और इस विश्लेषण को आप भूलिएगा नहीं। इसके बाद हम भारत के अमीरों और गरीबों के बीच की खाई का विश्लेषण करेंगे। आमतौर पर भारत को गरीबों का देश कहा जाता है, जो कि सच भी है, क्योंकि भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं। लेकिन अमीरों की संख्या के मामले में भारत पूरी दुनिया में 6ठे नंबर पर है। ये बात अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास पैदा करती है, क्योंकि भारत की संपत्ति में सिर्फ 6 महीने में ही 10% का इजाफा हुआ है। इसके बावजूद दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब भारत में ही रहते हैं। ये विरोधाभास आज आपकी आंखें खोल देगा। डीएनए में आज सबसे पहले हम आधुनिक भारत के सबसे बड़े रहस्य का विश्लेषण करेंगे। यह रहस्य करीब 23 वर्ष पुराना है, जिसका रिश्ता इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है। आपने पिछले कुछ वर्षों में इसरो की कामयाबी से जुड़ी बहुत सारी खबरें देखी और सुनी होंगी और अभी कुछ दिन पहले ही इसरो ने 104 सैटेलाइट्स को एक साथ अंतरिक्ष में भेजकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और दुनिया को भारत की अंतरिक्ष वाली शक्ति पर चर्चा करने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन अगर भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के खिलाफ साजिश न हुई होती तो भारत को ऐसी कामयाबी बहुत साल पहले ही मिल सकती थी। आज से करीब 23 वर्ष पहले 1994 में एक ऐसा मामला सामने आया था जिसने इसरो और उसके वैज्ञानिकों की नीयत पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। यह मामला था इसरो में हुई जासूसी कांड का, जिसमें क्रायोजेनिक इंजन के विकास से जुड़े कुछ वरिष्ठ वैज्ञानिकों पर देश के खिलाफ जासूसी करने के आरोप लगाए गए थे। बाद में सीबीआई और फिर उसके बाद अदालत ने इन आरोपों को फर्जी बताया था और सभी वैज्ञानिकों को बाइज्जत आरोप मुक्त कर दिया गया था। लेकिन जिन पुलिस अधिकारियों ने भारत के इन वैज्ञानिकों के खिलाफ साजिश रची थी और उन्हें फर्जी जासूसी केस में गिरफ्तार किया था, उन पुलिस वालों पर अब जाकर कार्रवाई हो सकती है। कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले का फैसला आ सकता है और इसीलिए आज इस खबर का विश्लेषण करना जरूरी है। इस विश्लेषण से आपको यह पता चलेगा कि कैसे देश के दुश्मनों ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नुकसान पहुंचाया था और कैसे उसी नुकसान की वजह से भारत को अंतरिक्ष की दुनिया में बड़ी कामयाबियां हासिल करने के लिए एक लंबा इंतजार करना पड़ा। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि यह पूरा मामला क्या है और इसमें अब तक क्या क्या हुआ है, इसलिए आप ध्यान से सुनिए। वर्ष 1991 में इसरो ने रशिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था, जिसके तहत रशिया भारत को क्रायोजेनिक बेस्ड फ्यूल्स डेवलप करने की तकनीक ट्रांसफर करने के लिए राजी हो गया था और यह काम करने के लिए रशिया ने भारत के साथ
सिर्फ 235 करोड़ रुपए की एक डील की थी, जबकि इसी तकनीक के लिए अमेरिका ने भारत से 950 करोड़ रुपए और फ्रांस ने 650 करोड़ रुपए मांगे थे। रशिया के साथ समझौता करके भारत ने फ्रांस और अमेरिका को नाराज कर दिया, लेकिन इसके बाद अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के दबाव में आकर रशिया ने भारत को क्रायोजेनिक बेस्ड फ्यूल्स डेवलप करने की यह तकनीक ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया। यानी यह डील नहीं हो पाई क्योंकि रशिया ने ट्रांसफर करने से इनकार किया। यहां आपको यह समझना भी जरूरी है कि क्रायोजेनिक बेस्ड फ्यूल्स की तकनीक क्या होती है। क्रायोजेनिक इंजन शून्य से बहुत नीचे के तापमान पर काम करते हैं। -238 डिग्री फ़ारेनहाइट को क्रायोजेनिक तापमान कहा जाता है। इस तापमान पर क्रायोजेनिक इंजन का ईंधन यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसें लिक्विड बन जाती हैं। लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन को क्रायोजेनिक इंजन में जलाया जाता है। जब लिक्विड ईंधन जलता है तो उससे इतनी ऊर्जा पैदा होती है जिससे क्रायोजेनिक इंजन को 4.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार मिल पाती है। लेकिन रशिया ने जब यह तकनीक भारत को देने से इनकार कर दिया तो भारत के सामने सिर्फ एक ही विकल्प बचा था और वो था अब खुद क्रायोजेनिक इंजन को डेवलप करना। तब इसरो ने स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन के विकास करने का फैसला किया और इसके लिए एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। एस नंबी नारायणन नाम के एक वैज्ञानिक को इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बनाया गया। नंबी नारायणन वही वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहली बार भारत में लिक्विड फ्यूल टेक्नोलॉजी का विकास किया था। इसरो के PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में इसी तकनीक पर आधारित इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। उस समय नारायणन सेकंड स्टेज PSLV और फोर्थ स्टेज PSLV के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी थे। लेकिन वर्ष 1994 में एस नंबी नारायणन और उनके साथियों को केरल की पुलिस ने कथित जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि 20 अक्टूबर 1994 को केरल पुलिस ने मालदीव्स की एक महिला को गिरफ्तार किया जिस पर यह आरोप था कि वो अपना वीजा एक्सपायर होने के बावजूद भारत में रह रही थी। लेकिन अगले ही महीने केरल पुलिस ने इसरो के 2 बड़े वैज्ञानिकों एस नंबी नारायणन और डी शशि कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दावा किया कि इसरो में क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट के प्रमुख नंबी नारायणन और उनके सहयोगी शशि कुमार ने उस महिला को इस प्रोजेक्ट से जुड़े कुछ गोपनीय दस्तावेज सौंपे थे। पुलिस का यह भी कहना था कि ये दोनों इसरो में जासूसी करके इंजन के विकास से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा कर रहे थे ताकि वो विदेशी एजेंट्स को सौंपी जा सके। और इसके बाद नारायणन को 50 दिनों तक जेल की सजा काटनी पड़ी, यानी 50 दिन तक वो जेल में रहे। इंटरोगेशन के दौरान उन्हें टॉर्चर भी किया गया। बाद में इस मामले को केंद्रीय जांच एजेंसी CBI को सौंप दिया गया। हालांकि वर्ष 1996 में CBI ने इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी और इसमें पूरी जांच और अधिकारियों की मंशा पर बहुत सारे गंभीर सवाल खड़े किए गए थे। नंबी नारायणन को क्लीन चिट देते हुए CBI ने यह भी सिफारिश की थी कि जिन अधिकारियों ने इस केस को गलत तरीके से पेश किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके बाद वर्ष 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने भी CBI के निष्कर्ष को बरकरार रखते हुए नंबी नारायणन के पक्ष में फैसला सुनाया। आज मेरे पास बहुत सारे पेपर्स हैं। इस केस से संबंधित सारे पेपर्स मैं आज लेकर आया हूं ताकि मैं आपको दिखा सकूं और पढ़ के भी उसके कुछ अंश आपको सुना सकूं। सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं, ये CBI की रिपोर्ट है। CBI रिपोर्ट ऑन द रोल ऑफ सर्टेन ऑफिशियल्स ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ इसरो एस्पियोनाज केस। लेकिन इसमें जो खास बात है, जो इसका निष्कर्ष है, वो है इसके आखिरी पन्ने पर और उसकी 4 लाइन में आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। ये देखिए, इसमें लिखा है, टू सम अप, in view of the evidence on record, oral as well as documentary, as discussed above, the allegations of espionage are not proved and have been found to be false. It is therefore prayed that the report may kindly be accepted and the accused discharged and permission be accorded to return the seized documents to the concerned. ये CBI की क्लोजर रिपोर्ट है जिसमें CBI ने कहा कि ये वैज्ञानिक निर्दोष हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने
क्या कहा वो भी आपको बताना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, ऑन अ केयरफुल perusal of the police report submitted by the CBI on completion of investigation, which runs through more than 100 pages, we find that it has made a detailed investigation from all possible angles before drawing the conclusion that the allegations of espionage did not stand proved and were found to be false. ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है। और इसके बाद मैं आपको एक कागज और दिखाना चाहता हूं। देश भर के बड़े बड़े लोगों ने, जाने माने वैज्ञानिकों ने एक चिट्ठी लिखी थी और वो चिट्ठी इस वक्त मेरे हाथ में है। उसमें उन्होंने कहा था ये एक ओपन लेटर है और इन वैज्ञानिकों के पक्ष में ये लेटर लिखा गया था, जिसमें लिखा है, द पर्सनल लाइफ ऑफ एन इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द स्पेस एफर्ट लाइक श्री नंबी नारायणन हैज बीन गिवन अ रूड जोल्ट इफ नॉट रूइंड। His family has been victimized, और जिसमें कहा गया है कि इनके साथ न्याय किया जाए। और हस्ताक्षर देखिए, डेट पहले देख लीजिए, 26/12/1996 की डेट है। एस धवन, TN सेशन, UR राव, यशपाल, R नरसिम्हा और S चंद्रशेखर। इसमें TN सेशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं और बाकी उनको छोड़कर बाकी इस देश के बड़े और जाने माने वैज्ञानिक हैं, और उन्होंने एक ओपन लेटर ये लिखा था इन वैज्ञानिकों को इंसाफ दिलाने के लिए।